नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। एक कौआ अपनी चोंच में रोटी का एक टुकड़ा दबाए चल रहा था। उसने देखा कि बहुत सारे पक्षी उसके साथ आ गए हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे पक्षियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, क्या लोग उसके पीछे हैं? यह जानने के लिए उसने अपनी रोटी का टुकड़ा गिरा दिया और सारे पक्षी रोटी के टुकड़े की तरफ मुड़ गए। अब खुले आसमान में वह अकेला था। वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। रोटी का टुकड़ा आपका अहंकार है। लोग सोचते हैं कि दुनिया उनको टारगेट करती है। लोग उनकी बुराई करते हैं। वास्तविकता ये है, उनका अहंकार उन्हें दुख पहुंचाता है। जब आपकी जिंदगी में अहंकार आता है, तो वह अपने साथ मन की शांति के साथ साथ सब कुछ ले जाता है। और जब वह जाता है, तो सब कुछ आपको मिल जाता है। अगर आप अपने जीवन से अहंकार त्याग देते हैं, तो आप अपने जीवन में वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। अहंकार में आपकी खुद की परछाई आपको परेशान करने लगती है। आपको दुनिया के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने निर्मता के प्रति, अपनी अंतरात्मा के प्रति और सत्य के प्रति सच्चे रहिए। संपूर्ण विश्व की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो आप कभी भी अपने आप को शांत नहीं रखेंगे। यह मानना अव्यावहारिक है कि आप सभी को खुश कर सकते हैं। यह एक अवास्तविक मांग है जो आपके अहंकार की है। साधक बनो, परिवर्तन के लिए देखो, अपने अहंकार को जाने दो। अपने अहंकार में फंसने की बजाय आप जिस संभावित जीवन को जी सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। आप रोज सोने से पहले टीवी और मोबाइल देखते हैं। आप 10 मिनट पहले सोने से अपने पूरे दिन का सारांश निकालिए। आपको जज नहीं करना है, सिर्फ सोचना है कि आपने क्या क्या किया। ब्रश से लेकर कॉफ़ी तक, अपनी फ़ोन कॉल से लेकर अपनी चैट तक। जब मैंने रोड क्रॉस की तो एक साइकिल वाला आ गया। मैंने उसे 2 शब्द बोले और उसने मुझे 4 बोले। मैं 7 मिनट लेट ऑफिस पहुंचा। अपने मैनेजर को मैंने सॉरी कहा, जो मैं नहीं कहना चाहता था। कुछ दिन आपको कुछ नहीं करना है। 3 दिन तक अगर आप यह करेंगे, तो आप महसूस करेंगे आप 6 बजे का अलार्म लगाते हैं और 6 बजे उठते हैं। लेकिन दूसरे दिन 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, फिर 6:30 बजे उठते हैं। तीसरे दिन आप 6 बजे का अलार्म लगाते हैं और 6:15 बजे उठते हैं। आप देखेंगे यह बहुत खूबसूरत बदलाव आपके अंदर होगा कि 5वें दिन आप 6 बजे उठते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही आप सोचते हैं कि आपने जो लक्ष्य तय किए थे सब फेल हैं, क्योंकि आपको शाम को रिवाइज करना पड़ेगा कि आप 6 बजे का अलार्म लगाते हैं और आप 6:30 बजे उठते हैं। आप सोचेंगे कि आप दिन की शुरुआत एक असफलता के साथ क्यों करेंगे। आपको एहसास होगा, क्या मैं समर्थ नहीं हूँ सुबह उठने के लिए। इसको जागरूकता कहते हैं। आप हर मूवमेंट को यह सोचकर करेंगे कि आपको रात को इसका सामना दोबारा करना है। साइकिल वाला जब सामने आएगा और आप रोड पर गुस्सा होंगे, लेकिन गुस्सा होने से पहले आप महसूस करेंगे कि आप गुस्सा हो रहे हैं। आपके बुरे शब्द आपके दिमाग में घूमते हैं। साइकिल वाला निर्णय नहीं करेगा कि आप अपने दिमाग को कैसे रखते हैं। यह आप निर्णय करेंगे। लेकिन चौथे या 5वें दिन जब कोई आपको सामने से गुजरेगा, तो आप उससे कहेंगे, आप पहले निकल जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपके दिमाग में गुस्सा चलेगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया पर वह नहीं आएगा और धीरे धीरे वह आपके दिमाग में आना भी बंद हो जाएगा। आप पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होंगे। इसको विकसित करने का कोई और तरीका नहीं है। खुद को सुनना ही जागरूकता को विकसित कर सकता है। हमारा ज्ञान अलग ट्रैक पर चलता है और हमारी जिंदगी दूसरे ट्रैक पर चलती है। इन दोनों ट्रैक्स को मिलाने की ज़रूरत है।
आपके पास सारा ज्ञान है, लेकिन आप उन्हें प्रयोग नहीं कर सकते। जानकारी जागरूकता को विकसित नहीं कर सकती। आपको उसके लिए प्रयास करने होंगे। आप बैठिए और अपने दिन का सारांश निकालिए। 2-3 महीने बाद आप महसूस करेंगे आप बदल रहे हैं। हर कोई खुद का एक बेहतर बनाने की इच्छा रखता है। हर रात 10 मिनट निकालें, इससे पहले कि आप बिस्तर पर लेटें, और पूरे दिन की घटनाओं को मानसिक रूप से स्कैन करें। यह आत्मनिरीक्षण कहा जाता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप अपने कार्यों एवं दिल पर उनके प्रभाव और अपने जीवन को बदलने में पूरी तरह से जागरूक हो जाएंगे। नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता आपको उन कार्यों की पुनरावृत्ति को कम करने में मदद करेगी, और जिन कार्यों के कारण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वे आपको स्वयं की सराहना करने में मदद करेंगे। जागरूकता से ही ज्ञान परिपक्व होता है, और आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए आत्मनिरीक्षण एक प्रभावी उपकरण है। इसे दैनिक आदत बनाएं। आप अपने जीवन में परिवर्तन का जादू देखेंगे। आप अपने समय का कैसे उपयोग कर सकते हैं, यह आपके जीवन को निर्धारित करता है। जिस पर आप अपना समय लगाते हैं वह आपके जीवन की गुणवत्ता को तय करता है। आपका समय कहाँ जाता है, इससे सावधान रहें। अपने समय और ऊर्जा को किसी चीज़ के लिए निवेश करने से पहले पूछें कि क्या यह आपके लिए कोई मूल्य जोड़ देगा। क्या समय फालतू चीज़ों पर खर्च किया जाता है या भविष्य की चीज़ों पर निवेश किया जाता है। हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए जीवन में विकर्षणों की आवश्यकता होती है। विक्षेप मान्य हैं, लेकिन वे जुनून नहीं बनने चाहिए। समय कीमती है और जीवन आगे बढ़ता रहता है। फालतू चीज़ों पर बर्बाद करने का समय नहीं है। आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए 10 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकते। तात्कालिकता की भावना खोजें, अपने समय की गिनती करें। हम सब कुछ समझते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी शॉर्टकमिंग्स, सब कुछ। हमारी योजना में कहीं ना कहीं गलती है। जब हम रोज़ 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं तो रोज़ लड़ते हैं और रोज़ लेट पहुंचते हैं। अगर हम 10 मिनट लेट होते हैं तो अपनी ज़िंदगी के 10 साल कम कर देते हैं। आप तैयार होने में परेशान हुए, आपको जाम मिला, जाम को देखकर आपको गुस्सा आया। गुस्सा हमारे अंदर जहर का निर्माण करता है। हम रोज़ धीरे धीरे अपने अंदर जहर घोलते हैं। हमारे दिल की धड़कनें तेज़ चलने लगी, हमारी सांस फूलने लगी। यह हर रोज़ दोहराया जाए तो यह हमारी उम्र और स्वास्थ्य पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। अगर हम वही 10 मिनट बढ़ा दें, हम 10 मिनट लेट की जगह पहले पहुँचें तो स्थिति विपरीत होगी। 10 मिनट बढ़ाने से हम अपनी ज़िंदगी के 10 साल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।